10,000 फीट फिगर आकाश में खड़ी थी। उसके नीचे के हेवनली टूम में सभी एनर्जी बॉडीज सिकुड़ गए और कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि फ्राइटनिंग प्रेशर उनके शरीर में विस्फोट का कारण बन सकता है। जियो शुवान का शरीर पूरी तरह से आकाश में फीका पड़ गया। गायब होते ही वे बूढ़ी आंखें एक प्रसन्न भाव से भर उठी। जियो शुवान का शरीर पीला पड़ने के बाद विशाल आकृति आसमान में घुटने टेकती रही। बहुत समय बाद वह विशाल शरीर धीरे धीरे सिकुड़ गया। अंत में यह एक सामान्य व्यक्ति के आकार में बदल गया और चुपचाप आकाश में खड़ा हो गया। एंसेस्टर जियोयान ने उस स्थान की ओर देखा जहां जियो जुबान गायब हो गया था और धीरे से बुदबुदाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से खाली जगह पर उसे जकड़ लिया। एक इनविजिबल लाइट स्पॉट जिसे एक सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता था, उसके हाथ में उसे जकड़ने के बाद दिखाई दिया। यह जियो शुवान के जीवन की छाप थी। केवल वे लोग जिनकी सोल ने डी स्टेट में कदम रखा था, वे ही ऐसी लाइफ इम्प्रिंट देख सकते थे। अन्यथा भले ही किसी की डूकी हुई एडवांस 9 स्टार डाउ शेंग क्लास तक पहुंच गए हो, फिर भी वह इस अत्यंत रहस्यमय अस्तित्व का पता लगाने में असमर्थ होगा। एक निश्चित दृष्टिकोण से वर्तमान जियो हुआन को मूल रूप से पूरी तरह से गायब माना जा सकता है। वह अल्टीमेट एक्सपर्ट, जो कभी डूकी हुई कॉन्टिनेंट पर डोमिनेटेड करता था, कॉन्टिनेंट से पूरी तरह गायब हो गया था। हालांकि डी स्टेट में कदम रखने के बाद जियोयान के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं था। यह लाइफ इम्प्रिंट शायद जियो जुबान को फिर से जीवन प्रदान करने में सक्षम हो सकती है। हालांकि डी स्टेट में अपनी सोल के आगे बढ़ने के बाद भी जियोयान ऐसा कुछ करने में असमर्थ था। शायद वह ऐसा तभी कर पाएगा जब वह भविष्य में महान डूडी क्लास में सही मायने में आगे बढ़ जाएगा। चाहे कुछ भी हो, अंततः अभी भी एक आशा थी। यह उम्मीद दूर हो सकती है लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। जियोयान की हथेली में इनविजिबल लाइफ की छाप धीरे धीरे उठी, जिसके बाद यह उसके माथे में प्रवेश कर गया और विशाल और शक्तिशाली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की तरह उसकी दुनिया द्वारा संरक्षित किया गया। शायद लंबे समय के बाद यह बूढ़ा, जिसने जियो क्लैन के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, एक बार फिर इस दुनिया में प्रकट हो पाएगा। जियोयान ने लाइफ इम्प्रिंट रखने के बाद धीरे से आह भरी। उसने अपना सिर नीचे किया और हेवनली टूम की वर्ल्ड को देखा। हालांकि केवल 2 महीने ही बीते थे, लेकिन सेंट्रल प्लेन्स में अभी आधे महीने से भी कम समय हुआ था। हालांकि जियोयान ने वास्तव में हेवनली टूम में लगभग 2 साल बिताए थे। वह केवल 2 साल बिताने के बाद हेवनली टूम की सोल को पूरी तरह से रिफाइन करने में कामयाब रहा था। सौभाग्य से हेवनली टूम के भीतर के टूम में समय का एक अलग प्रवाह था। अन्यथा 2 साल के समय में जब वह अपने रिट्रीट से बाहर निकलता है, तब तक बाहरी वर्ल्ड कैसे बदल जाती है, यह बताने वाला कोई नहीं था। दी स्टेट सोल जियोयान ने धीरे से अपना हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों ने दूर से देखा और उसके दिल के भीतर से एक अजीब सी मनस्थिति उठी। यह एहसास ऐसा था मानो पूरा हेवनली टूम उसके वश में हो गया हो। विस्फोट जियोयान ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने अचानक खाली जगह को पकड़ लिया। उससे सैकड़ों हजारों फीट दूर एक पत्थर का पहाड़ बिना किसी चेतावनी के धूल में मिल गया। उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ केवल एक विचार मात्र से हेवनली टूम के हर हिस्से में फैल गई थी। वह जिस क्षेत्र को कवर कर सकता था, वह जियोयान अतीत में जो हासिल कर सकता था, उससे कई गुना अधिक था। उसका हमला किसी भी स्थान तक पहुंच सकता था जहां उसकी आत्मा पहुंच सकती थी, भले ही वह हजारों किलोमीटर दूर हो। दी स्टेट सोल एंड द परफेक्ट हेवनली स्टेट में केवल एक कदम का अंतर था। लेकिन एक था आकाश और दूसरा था धरती। दोनों की तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। वास्तव में दी स्टेट की ग्रेट स्ट्रेंथ का अनुभव करने के बाद ही कोई समझ सकता है कि क्यों कई लोग इस यूनिवर्स के बैरियर पर छलांग लगाने में असमर्थ थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा करने की कोशिश की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों, एक गॉड था जबकि दूसरा मॉर्टल था। शायद यह जाने का समय है। जियोयान का शरीर आकाश में लटका हुआ था। जियो शुवान पहले ही गायब हो चुका था। इस हेवनली टूम में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वह भाग नहीं सकता था। हालांकि उसके द्वारा हेवनली टूम की सोल को खा जाने के कारण जियोयान समझ सकता था कि इस रेल्म पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। दूसरे शब्दों में, भविष्य में गूढ़ रेल्म छोड़ने के बाद भी वह एक स्पेशल टनल को आसानी से खोलने में सक्षम होगा जो कहीं से भी हेवनली टूम के दायरे में ले जाती है। इसके अलावा जो कोई भी एक स्पेशल क्रैक को फाड़ना और हेवनली टूम में प्रवेश करना चाहता था, वह केवल उसकी अनुमति से ही ऐसा कर सकता था। एक निश्चित दृष्टिकोण से जियोयान इस हेवनली टूम के मालिक की तरह ही था। वह तय कर सकता था कि कौन इसमें प्रवेश कर सकता है और बाहर निकल सकता है। इस उपहार के साथ जियोयान को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यद्यपि इस हेवनली टूम की समृद्ध रिच एनर्जी उसकी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए बहुत कम उपयोग थी,
सेंट्रल प्लेन्स की तुलना में समय के प्रवाह में अंतर काफी अट्रैक्टिव था। आखिरकार यह किसी के ट्रेनिंग की प्रभावशीलता को बढ़ाने में सक्षम था। यह उनके और उनके गुट दोनों के लिए एक बहुत अच्छी सहायता होगी। मेरे पास अपना खुद का रेल्म बनाने की आवश्यकता सुरक्षित है। जियो यान मुस्कुराया। साथ में दिए गए इस गिफ्ट से वो काफी संतुष्ट थे। आखिरकार अगर वह अपना खुद का रेल्म बनाना चाहता है तो उसके पास ऐसी अनूठी एबिलिटी नहीं होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसी एबिलिटी कुछ ऐसी थी जो केवल एक एलीट दाऊदी के पास थी। जियो यान ने अपने दिल की भावनाओं को दबा दिया। उसकी उंगली धीरे से खींची, उसके सामने की रेल्म को पार कर गई। एक स्पेशल क्रैक रेखा दिखाई दी। क्रैक में कदम रखने से पहले उसकी आंखें एक बार फिर इस दायरे में बह गईं। स्पेस हिल गया और वह अनगिनत जोड़ी आंखों के सामने गायब हो गया। गू रेल्म के विशाल माउंटेन्स के ऊपर हवा में कुछ फिगर्स खड़ी थीं। पानी की लहर को धीरे धीरे उतार चढ़ाव वाली जगह की तरह देखते हुए वे सभी भौहें सिकोड़ रहे थे। क्लैन के हेड गू युआन, क्या हुआ है? लेई यंग ने अपने बगल में गू युआन को देखा और सरप्राइज से पूछा। आधा महीना बीत चुका है। यदि जियो यान बाहर नहीं आता है तो हुन क्लैन वास्तव में अपने पिता को मार सकता है। बगल में यानजिन ने भी अपना मुंह खोला और कहा। जियो यान ने हेवनली टूम में प्रवेश करने के बाद से बाहर आने के कोई संकेत नहीं दिखाए। इसके अलावा जिस दिन वे हून क्लैन के साथ सहमत हुए थे वह आने वाला था। हेवनली टूम पहले ही बंद कर दिया गया है। इस जगह की स्पेशल टनल भी पूरी तरह से ब्लॉक है। मैंने पहले एक स्पेशल टनल खोलने की कोशिश की है लेकिन मुझे एक बल द्वारा खदेड़ दिया गया। वो एहसास ऐसा था जैसे वर्तमान हेवनली टूम के पास एक ओनर हो। गू युआन ने कसकर मुंह फेर लिया। उनके द्वारा बोले गए शब्दों ने सभी को बहुत चौंका दिया। हेवनली टूम का केवल एक ही ओनर था। यह एलीट दाऊदी ही थे जिन्होंने इसे बनाया था। हेवनली टूम इतने सालों तक बिना ओनर के रहा। हालांकि उन्होंने एक बार इसे रिफाइनिंग करने के बारे में सोचा था लेकिन वे सभी बिना किसी अपवाद के विफल हो गए थे। एक डूडी द्वारा बनाया गया एक रेल्म जो वे नियंत्रित करने में सक्षम थे उससे बहुत दूर था। इसलिए उन दोनों की मानसिक दृढ़ता के बावजूद उन्होंने अनजाने में गू युआन की बातें सुनकर कुछ अविश्वास महसूस किया। हालांकि वे समझ गए थे कि गू युआन की ताकत को देखते हुए यह स्वाभाविक रूप से असंभव था कि उनसे गलती हुई थी। उस मामले में जियो यान गेगे। गू युआन के पास से उन शब्दों को सुनने के बाद एक सुनेर का सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसे यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हेवनली टूम का कोई ओनर है या नहीं। हालांकि जियो यान इस समय अंदर था। जियो यान कैसे वापस आएगा यदि गू युआन एक स्पेशल टनल को खोलने में असमर्थ था? मैं फिर से कोशिश करूंगा। गू युआन की एक्सप्रेशन थोड़ी उदास थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ भले ही हेवनली टूम के पास वास्तव में एक रहस्यमय ओनर था, बाद वाले के लिए उसे इसमें प्रवेश करने से रोकना असंभव होगा। उसकी आवाज आने के बाद गू युआन के हाथों से बनी सील बदल गई। तुरंत उनके चारों ओर की एनर्जी तेजी से आकाश में 10,000 फीट बड़े विशाल एनर्जी हाथ में बदल गई, जिसके बाद उसने उतार चढ़ाव वाली जगह पर बेरहमी से कब्जा कर लिया। एक विशाल काली छाया ने आसपास की माउंटेन रेंज को ढक दिया। विशाल एनर्जी हथेली अत्यंत तेज थी। एक झटके में वह स्पेस के बाहर प्रकट हो गया था। हालांकि पूर्व स्पेस पर धमाका करने वाला था जब बाद की गति अचानक और भी तीव्र हो गई। इसके तुरंत बाद एक उतार चढ़ाव तेजी से भीतर से फैल गया और भारी हथेली से टकरा गया। इसने वास्तव में गू युआन से इस हमले को जबरदस्ती तितर बितर कर दिया। अचानक हुए इस अनएक्सपेक्टेड परिवर्तन ने सभी को नीरस बना दिया। गू युआन के पास इस तरह की ताकत थी। वह इस दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक थे। यहाँ तक लेई यंग जैसे मजबूत व्यक्ति को भी इस हमले If you're gonna treat me right, I'll take you to heaven every night. But God forbid you leave me by myself. I'll take you to hell, take you to hell. The golden rings he got on his head. He likes to go to the sound of friends. I can tell if this is romance, baby, what's his plans? I don't wanna be a diva, so dramatic, but that's the price you're paying if you want my magic. Not the kind of love where you can just get back with no, no. If you're gonna treat me right, I'll take you to heaven every night. But God forbid you leave me by myself. I'll take you to hell, take you to hell. If you plan on being mine, boy, I'll be a blessing, shining night. But God forbid you leave me by myself. I'll take you to hell, take you to hell, take you to hell. How to go? That's made us
उसके हृदय में एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ। एक सुनेर, यान जिन और लेई यंग सहित सभी ने इन शब्दों को सुनते ही स्तब्ध चेहरे कर लिए थे। जियोयान के बाद के जवाब ने इन स्तब्ध भावों को और भी सघन कर दिया। वाह, मुझे ऐसा लगता है